बंदे को जितना पैसा, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर, जितनी चीजें चाहिए, वो कोई भी दुनिया का आज की डेट में एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल सिस्टम पूरा ही नहीं कर सकता। वो सप्लाई ही नहीं है। जब किसी चीज की सप्लाई नहीं होती है तो पिक्चर में आता है एलन मस्क कि जो नहीं है बना डालो, जो नहीं है बना डालो, फर्स्ट प्रिंसिपल जिसको हम बोलते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जो एग्जिस्ट नहीं कर रही हैं, वो आपकी कंपनी डिजाइन कर रही है। तो दुनिया के अंदर किसी ना किसी ने तो ये इंट्रोड्यूस किया था कि ये वैल्यूएबल जो करेंसी है, नोट है, गोल्ड है, प्रीशियस मेटल है, जहां आज दुनिया में जिसको तुम बिजनेस का, धंधे का रूल बताते हो, तो वो रूल बनाने वाला भी कोई बंदा था। जब हम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करते हैं तो हम ऑटोमेशन और मास प्रोडक्शन के अंदर उसके जन्मदाता जो है हेनरी फोर्ड को याद करते हैं कि किस तरीके से मास प्रोडक्शन करी जा सकती है, किस तरीके से जो पॉसिबल नहीं है उसको पॉसिबल किया जा सकता है। लेकिन ये यूनिवर्स ने हम सब लोगों को इक्वल पावर दी है कि इस कंपनी के अंदर जिसने आज एक पार्टिकल देके खरीद के मुंह मोड़ लिया है, कहीं दूसरी जगह बैठा हुआ है, उसमें भी कुव्वत है, उसमें भी ताकत है कि व्यू नाउ से या इस दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बना सकता है। पर उसमें खुद पे विश्वास करने की हिम्मत और इच्छा शक्ति की जरूरत है। और ये जो दुनिया के फियर हैं जो आपको डराते हैं, फेल हो जाओगे, मर जाओगे, जो मुझे बोलते थे कि सुखी भाई इतना पंगा ले रहे हो, इतना रिस्क ले रहे हो, फेल हो गए तो क्या होगा? तो मैंने तो हमेशा उनसे ये पूछा, काम जब हो गया तो फिर क्या होगा? तो आज वही बात है कि सवाल के बदले सवाल, और ये कभी खत्म नहीं होते। हमें एप्पल में भी गलतियां मिलती हैं। हम बिल गेट्स की आज भी स्टोरियां सुनाते हैं, उसने फलाने की विंडो चोरी कर ली थी। हम एलन मस्क को भी बोलते हैं कि जिसने टेस्ला बनाई थी उसका ये। देखो जी, स्टोरियां हमारे पर्सपेक्टिव हैं। हमारे लिए अगर आपको विलेन दिखाना है तो इंटरनेट पे एलन मस्क के खिलाफ नेगेटिव ढूंढने लग जाओ, बिल गेट्स के खिलाफ नेगेटिव ढूंढने लग जाओ, वॉरेन बफे के खिलाफ नेगेटिव ढूंढने लग जाओ। तो एक कम्युनिटी है जिनको ये अच्छा ही नहीं लगता, बस वो कह रहा है यार मेरे को तो उल्टे वाली साइड पे काम करना है, मेरे को तो उल्टा ही देखना है। पॉजिटिव देखने लग जाओ तो आपको पता है कि कितने घरों तक, कितने लोगों तक, कितने जगह तक उन्होंने ये सारा जो मैं बोलूं रिज्क पहुंचाया है, रोटी पहुंचाई है। तो उसी लेवल पे हम बात करेंगे। हम किसी भी बिजनेस लीडर को जिसने चाहे 1 लाख रुपए का काम किया, चाहे कोई साल में 10,000 रुपए का काम करता है, हम उसको सुपर हीरो मानते हैं कि वो काम करता है, क्योंकि काम करने से ही काम बनेगा, काम करने से ही व्यू नाउ बनेगी। तो मैं आप सब लोगों को इनवाइट करता हूं कि व्यू नाउ का जो अभी जो अगला दौर शुरू होने जा रहा है, छूट मत जाना, कहीं किसी और चीज में, किसी चीज में उलझ मत जाना। हाँ, अगर आपका विजन ही वो है, आपका मैनिफेस्टेशन ही ये है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, तो डिस्ट्रैक्शन आपके रास्ते में आएंगे और वो डिस्ट्रैक्शन आपको दूसरी दिशा में ले जाएंगे। लेकिन मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि खुद के साथ ईमानदार रहें। जो बंदा खुद के साथ ईमानदार होगा वो अपने काम के साथ, अपने डिसीजन के साथ, वो उन सारी चीजों के साथ ईमानदार होगा। मैं नहीं चाहता कोई ईमानदारी के व्यू नाउ के साथ हो, लेकिन खुद के साथ ईमानदारी करें, और खुद के साथ ईमानदारी करेंगे तो आप सही वाले डिसीजन लेने के लिए कैपेबल हो पाएंगे। तो आज ये जो अपॉर्चुनिटी है, आज हम ग्राउंड पे चल रहे हैं, तो ये अपॉर्चुनिटी जब रेज होगी, अगले लेवल पे जाएंगे, कुछ ही दिनों में जब चीजें बदलेंगी, तब हम आपके पास आके ये बात करते। क्योंकि आज अभी जब मैं ये बात कर रहा हूं तो आपके मन में बहुत बातें आ रही हैं, और मैं इसी समय में ये बात करना चाहता हूं कि बात 1.5 साल से 2 साल से तुम शेयर मार्केट को लेके कर रहे हो और अभी तक तुमने डिलीवर किया नहीं है। फिर भी तुम, अगर हम ये कर देते, हम आपको दिखाते ये हो गया वो हो गया, तो वो होता है अपनी प्रेज करना, पीठ थपथपाना। ये है वो समय जब आपका एक टास्क रुका हुआ है, आप अपने प्रॉमिस से डिले में हो, फिर आप जाके अपने बाजार में अपने बंदे को ये बात कहते हो कि नो सर, वी आर गोइंग टू विन। ठीक है, क्यों? क्योंकि बड़े काम, बड़ी चीजें जो होनी होती हैं वो पकने में और होने में टाइम तो लेते हैं। भाई, नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है। और दूसरी बात फिर बोले कि शुरू कर लिया है तो अंजाम तक लेके जाएंगे। अगर ये अंजाम तक ना जाना होता तो ये शुरू ही ना होता। क्योंकि फिल नाइट ने बोला था, जिन्होंने नाइकी बनाई, उन्होंने बोला था अपनी टीम को, ऐसे ही जब डिसहार्टन हुए थे, कई बार ऑफिस बदलने पड़े, कई बार बैंकक्रप्ट होते होते बचे, बहुत सारी ऐसी समस्याएं उनको आई पैसे को लेके। मैं तो यहाँ पे कहूंगा भगवान का ग्रेटिट्यूड है कि पैसे को लेके कभी समस्या नहीं आती, बाकी सारी चीजें होती रहती हैं, ऊपर नीचे चलता रहता है। तो उन्होंने बोला कि सुनो भाइयों, ध्यान से सुनो इस बात को, कि जो कायर थे वो शुरू ही नहीं कर पाए, वो घर से ही निकले। ठीक है, जो कमजोर थे वो रास्ते में मर गए और बाकी बचे हम।
तो यही बात मैं दोहराना चाहता हूं फिल नाइट के रेफरेंस से कि भाई ये जो दुनिया के अंदर जो ये इसको देखते हैं और फिर घबरा जाते हैं कि इतना बड़ा काम हम नहीं कर सकते, ये तो किसी बड़ी सोच, बड़े पैसे, बड़े वाले का काम है, वो है कायर। ठीक है। और जो इन्होंने शुरू किया और पंगा लिया, 3-4 लोगों को हम जानते भी हैं, हमारे सामने ही है, वो रास्ते में मर गए, उनके बल्ले कुछ पड़ा नहीं, बोले छोड़ जा रहे नहीं, कुछ और काम करेंगे, और बचे हम, और हमने इसको अंजाम तक लेके जाना है, हमने इसको अंजाम तक लेके जाना है। और दूसरी बात, एक किसी शायर ने कहा, पता नहीं किसने कहा है, लेकिन बात बड़ी पते की कही है, मंजिल मिल ही जाएगी भटक कर ही सही, मंजिल मिल ही जाएगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। तो भाई हम लोग बाजार में आ गए हैं, तो बाजार का रूल एक ही है, अगर तुम मेरे साथ बाजार के हिसाब से बात करोगे तो मैं तुम्हें हीरो बनाऊंगा, सर पे बिठाऊंगा। अगर तुम ये लेफ्ट राइट की बातें करोगे, ऐसे बिना मतलब के सब जवाब दिखाओगे और तुम्हारी बात और एक्शन मैच नहीं करेंगे, तो मैं तुम्हें उठा के बाजार से बाहर फेंक दूंगा। तो ये आज की डेट में जब हम 6 साल बाद, 5 साल बाद जब बात कर रहे हैं, तो वो जो एक छोटी सी जर्नी जो चली थी, वो आज एक लेवल पे पहुंच चुकी है। अब लास्ट स्टेज है, लास्ट स्टेज के अंदर आपके पास गुड न्यूज आने वाली है। मैं भी वेट कर रहा हूं कि किसी भी वक्त वो गुड न्यूज आ सकती है, लेकिन मैं आज इस पॉइंट